इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बस्ती से, जहाँ रहती थी एक साधारण, शांत और बेहद समझदार लड़की अन्वी। अन्वी बचपन से ही अपनी माँ से एक बात सुनती आई थी, जहाँ जाओ दिल से जाओ और अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लेना। अन्वी की शादी की उम्र थी, रिश्ता आया और अन्वी की शादी हुई राज नाम के लड़के से। राज अच्छा था, समझदार था, लेकिन अन्वी के मन में एक डर था। ससुराल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, मुझे अपनाएंगे या नहीं। उनकी ये बेचैनी बिल्कुल सामान्य थी। हर लड़की अपने नए घर को लेकर यही महसूस करती है। अन्वी जब पहली बार ससुराल पहुंची, उसके कदम कांप रहे थे, पर जैसे ही घर में कदम रखा, उनकी सास सुनीता देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये घर तुम्हारा है, घबराना मत। अन्वी हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इतना आसानी से अपना लेगा। राज के पिता महेंद्र जी बहुत शांत और स्नेह व्यक्ति थे। बहुत कम बोलते थे, लेकिन दिल के बहुत साफ। और घर में एक ननद थी, रिधि, जो शुरू से ही अन्वी से खुलकर बातें करने लगी। धीरे धीरे अन्वी को एहसास होने लगा कि शायद ये घर उसके सपने से भी ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं नए घर में प्यार मिलने की असली शुरुआत सम्मान से ही होती है, और अन्वी को वही मिला। कभी किसी ने ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया और ना ही उस पर किसी तरह का दबाव डाला। सास रोज कहती, बेटा आराम से काम करो, शरीर से काम नहीं, दिल से घर बनता है। अन्वी को ये सुनकर पहली बार लगा, ये घर मुझे समझता है, और यह सुकून की पहली सीढ़ी बनी। एक दिन सुबह अन्वी ने सोचा कि सबके लिए कुछ खास बनाए। उसने रसोई में जाकर सबसे पहले हल्का फुल्का नाश्ता तैयार किया। सुनीता देवी ने चखा और बोली, वाह इतना स्वाद, तुमने तो हमारे घर के खाने का स्वाद ही बदल दिया। राज ने भी खुश होकर कहा, मम्मी अब घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलेगा। पूरे घर में हंसी गूंज उठी। अन्वी को पहली बार महसूस हुआ कि उसका छोटा सा प्रयास भी सबको खुशी दे रहा था। कुछ ही दिन हुए थे कि एक शाम को महेंद्र जी ऑफिस से थक कर आए और घर में शांति थी। अन्वी को लगा शायद वो नाराज है। वह धीरे से उनके पास गई। पापा जी चाय बना दूं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, बस थोड़ा सिर दुख रहा है, तू आराम कर। अन्वी को लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी, पर तभी सास ने धीरे से कहा, बेटा हमारे घर में कोई किसी से नाराज नहीं रहता, चिंता मत किया करो। अन्वी की आंखें भर आई, कितना सुकून है यहाँ, मैं कितना गलत सोच लेती हूँ। धीरे धीरे अन्वी ने घर के माहौल में नई रौनक भर दी। सास रोज उससे बातें करती, ननद उससे छोटी छोटी बातें शेयर करती। राज और उसका रिश्ता भी और मजबूत होता गया। एक दिन राज ने उससे एक कप चाय देते हुए कहा, अन्वी पता है, तुमने इस घर को घर बना दिया। ये बात अन्वी को दिल में हमेशा के लिए बस गई। शाम को अन्वी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ ने पूछा, कैसी हो बेटी, सब ठीक है ना? अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, यहाँ मुझे वो सुकून मिला है जो शायद तुमने मेरे लिए ही मांगा था। ये घर अब मेरा अपना घर लगता है, और जो लोग पहले पराये लगते थे अब परिवार बन गए हैं। माँ की आंखें नम थी और अन्वी के चेहरे पर खुशियों की चमक। एक दिन पड़ोसी की एक महिला आई और बोली, वाह भाभी, आपकी बहू तो बड़ी सीधी सादी है, पता नहीं ससुराल में कैसा निभा रही होगी। सास तुरंत बोली, बहुत बहुत प्यार से और बहुत इज्जत से हमने बेटी बनाई है, बहू नहीं, और बदले में हमें घर की शांति, सुकून और खुशियाँ मिली है। अन्वी ने ये सुना और उनकी आंखें भर आई। ये सुकून था जिसकी वो हकदार थी और जो उसे अपने कर्म, स्वभाव और दिल से मिला था। अगर ससुराल में प्यार, सम्मान और अपनापन मिले तो वो हर लड़की का सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। और अगर बहू प्यार
और दिल से घर संवारे तो ससुराल हमेशा खुशियों का घर बन जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी आप।